हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, चैप्टर 3 का नाम लिखा गया है, नेम इसका क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। और ये लेक्चर इंग्लिश मीडियम का रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, हम आज के लेक्चर में चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम की अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में जो इसका इंट्रोडक्शन है, यानी बेसिक कंसेप्ट है, उसको देखेंगे। क्या देखेंगे आज के लेक्चर में? जो इसका बेसिक कंसेप्ट यानी इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर 3 का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो बेसिक है पहले इसको देखेंगे और देन इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर को आप ध्यान से देखिए और अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा पहले। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ली होगी। तो अब देखिए, सबसे पहले आप अपनी बुक निकाल ले। मैं भी इतना बुक निकाल लेता हूँ। ठीक है, और जो ये बुक है ये एनसीईआरटी की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो अभी जो सिलेबस लॉन्च हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी न्यू बुक अभी आई है उसके अकॉर्डिंग में आपको सभी बेसिक कंसेप्ट और बेसिक हेडिंग, बेसिक क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, चैप्टर 3 का जो नेम है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है? प्लेन कर्व, कॉम्प्लेक्स कर्व, यानी कर्व के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेसिक हेडिंग है, यहाँ आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ये फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ चैप्टर 3। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। पहले सबसे पहले आपको क्या पढ़ना? फर्स्ट वाला पॉइंट है कर्व। अब ये कर्व बेसिकली होता क्या है? ठीक है, ये जो कर्व मैंने बनाया, मतलब ये लिखा है कर्व हेडिंग, ये होता क्या है? देखिए, कर्व एक ऐसा भाग होता है, मतलब एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें कि कोई सर्कल वाली लाइन यानी वक्र टाइप, इस देखिए इस तरह कोई कर्व बनता है। ऐसे ऐसे बना दे आप, कर्व है, ऐसे बना दे, मतलब जिसमें एक सर्कल का भाग इंक्लूड होता है। सर्कल का जो पार्ट होता है वो सर्कल टाइप इंक्लूड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। ठीक है, अब ये भी कई टाइप्स के होते हैं कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, कॉम्प्लेक्स कर्व। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये आपने पढ़ लिया, ये कर्व है सारे। ये वाला कर्व हो गया, ठीक है, ये वाला कर्व हो गया। तो इस तरह के जो मतलब सर्कल की फॉर्म में, मतलब जो सर्कल के पार्ट के हिसाब से बने हुए है ना। देखिए आधा क्या होता है, ये गोल गोल सिरा किसका? सर्कल का होता है, सर्कुलर पाथ है। ये भी सर्कुलर पाथ है, ये भी सर्कुलर पाथ है, ये भी सर्कुलर पाथ है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह की जो फिगर होती है जिनमें सर्कुलर पाथ इंक्लूड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? ये हमने देख लिया कि ये होते कर्व हमारे पास। सेकंड स्टेप में देखिए, अब जो ये कर्व होते हैं ये कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, कॉम्प्लेक्स कर्व। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पहले कि सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व, देखिए सिंपल कर्व वो कर्व होता है जिसमें कि हमें पेन ना उठाना पड़े। अगर हम कोई फिगर अपनी कॉपी पे अगर रफ फिगर बना रहे हैं तो हमें पेन उठाने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पर मुझे एक सर्कल बनाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट रखा और यहाँ से उठाया, मतलब यहाँ से लाइन खींचना स्टार्ट किया और यहाँ पर दोबारा में वापस आ गया। यानी जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो, उसको हम क्या बोलते हैं?
सिंपल कर्व बोलते हैं। देखिए सिंपल कर्व है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ऐसे लाइन खींचना, दोबारा वापस आ गया वहीं पर, तो मैंने कहीं पर भी पेन नहीं उठाया है। जो ये मेरे सामने कर्व है इसको बनाने के लिए मैंने कहीं पर भी अपने पेन को नहीं उठाया है, डायरेक्टली मैंने क्या किया, यहाँ पर रखा और ऐसे लाया, दोबारा वहीं पर आ गया। यानी जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है उसका एक ही पॉइंट है वो, तो इसका मतलब ये क्या है, सिंपल कर्व है। तो देखिए आप समझ गए होंगे सिंपल कर्व क्या होता है, कि जिसमें हमें अपने पेन को उठाने की आवश्यकता ना पड़े, हम फ्री हैंड से उस शेप को बना सकते हैं। तो वैसी शेप क्या कहलाती है, सिंपल कर्व कहलाती है। जैसे कि मान ले, देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे सीधा यहीं से इसको ऐसे मिला दिया, यहाँ से स्टार्ट किया, पेन कहीं पर नहीं उठाया, ऐसे लाया और यहीं पर वापस आ गया, तो ये भी क्या है, सिंपल कर्व है। ऐसे बना दो आप, ऐसे, फिर ऐसे, पेन मेरा नहीं उठ रहा, देखिए ध्यान से, मैं केवल मेरे हाथों का मूवमेंट हो रहा है खाली, देखिए मैंने पेन कहीं पर नहीं उठाया, इसका मतलब ये भी सिंपल कर्व है। मतलब अगर ऐसा कर्व जिसमें हम उसको बनाने के लिए अपने पेन को ना उठाए, सिंपल वे में एक साथ अपने पेन को जहाँ पे रखा वहीं से ऐसे लाते जाए और वहीं पर वापस लाए, यानी जिनका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये था सिंपल कर्व। अब बात आती है ओपन कर्व। ओपन कर्व, पहले आप कर्व को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओपन कर्व क्या होता है, देखिए ओपन कर्व वो कर्व होता है जो ओपन रहता है, कहीं से मतलब उसमें लाइन ओपन होती है, मतलब कोई चीज़ उसमें मतलब ऐसी है कि कोई भी चीज़ हम उसमें रख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल एकदम क्लोज नहीं होती, वो खुली फिगर होती है, ओपन फिगर होती है। ठीक है, ओपन कर्व देखिए क्या होता है, ओपन कर्व का मतलब है जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है, इसमें देखिए यहाँ से इतना भाग इसका क्या है, ओपन है, यहाँ से कुछ वस्तु इसमें मतलब कुछ ऑब्जेक्ट इसमें हम रख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए खुला ओपन है, यहाँ से ये देखिए ओपन है, यहाँ से ये देखिए क्लोज्ड कर्व हो जाएगा, ये बंद है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व। ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व, क्योंकि ये आपस में बंद है, यहाँ पर कहीं से भी कोई भी स्थान इसमें जाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये जो कर्व बनाया है ये क्या है, क्लोज्ड कर्व। ये भी क्या है, क्लोज्ड कर्व। ये क्या, ओपन कर्व। देखिए इसमें ये दोनों लाइन सेगमेंट, ओपन कर्व क्या होता है कि जिसमें फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट ना हो। ठीक है, ओपन कर्व हम किसको बोलेंगे, जिसमें फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पे ना हो। ठीक है, अब देखिए फाइनल, मान लिया मैंने इनिशियल पॉइंट ये है, मैंने यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट किया ऐसे करके, अब ये मान लिया यहाँ पर इसको रोक दिया, तो अब ये फाइनल पॉइंट हो गया। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही नहीं है, अगर मैं इसको लाकर दोबारा यहीं पे लाता तो ये बन जाता क्लोज्ड कर्व। ठीक है, लेकिन इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर एक नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ओपन कर्व। ठीक है, ओपन कर्व वह कर्व होता है जिसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही ना हो। ठीक है, एक ही पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए क्लोज कर्व है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, दोबारा यहीं पे लाया, तो इसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट यही है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो ओपन कर्व पढ़ रहे हैं हम, तो ओपन कर्व में आप ऐसे कुछ फिगर बना दो, ऐसे ओपन है, यहाँ से देखिए ओपन फिगर है ये, ओपन कर्व। ऐसे कुछ बना दो आप, ओपन है, ओपन कर्व। ऐसे कुछ बना दो आप, ओपन कर्व। ऐसे कुछ बना दो आप, ओपन कर्व। तो यानी ओपन कर्व क्या होते हैं, वो कर्व होते हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं कोई स्थान जाने के लिए हो, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा स्पेस हो और उसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट ना हो। ठीक है, अगर जिस कर्व का फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन कर्व। और जिसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पर हो उसको बोलते हैं सिंपल कर्व। और कर्व क्या होता है, जिसमें सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, ऐसा कर्व जिसमें सर्कुलर पाथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको बात समझ में आ रही होगी कि कर्व बेसिकली कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, यहाँ से भी मैं एक आध आपको समझा लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ध्यान से देखिए।
अब जैसे देखिए यहाँ पर, उसके बाद कर्व आपने पढ़ लिया, सिंपल कर्व पढ़ लिया, ओपन कर्व पढ़ लिया, इसके बाद ओपन के बाद क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व। अब ये क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व मैंने अभी आपको समझाया है कि ये सारे क्या है, क्लोज्ड कर्व है, मतलब जिनका फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे, ये देखिए यहाँ से किया था स्टार्ट में, दोबारा यहीं पर आ गया। सपोज ऐसे देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, और ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे, और यहीं पर ला के इसको रख दिया। देखिए तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका ओपन कर्व नहीं हो जाएगा, ये क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व। और इसके बाद ये बना दिया मैंने सपोज ऐसे कुछ, ये भी देखिए फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही है, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड कर्व है, और कहीं से भी कोई वस्तु इसमें हम रख नहीं सकते, कोई ऑब्जेक्ट को इसमें रखा नहीं जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व। ऐसे बना दो सर्कल आप, ये भी क्या है, क्लोज्ड कर्व। तो इस तरह के जितने भी कर्व होंगे ना, ये सारे ऐसे बना दो कुछ फिगर ऐसे, ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व। तो जिसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट बेसिकली एक ही पॉइंट होता है, यानी वन पॉइंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कर्व। और जिसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है, जिसमें हमें उस फिगर को बनाने के लिए अपने हैंड को ना उठाना पड़े, तो एक ही बार जहाँ से देखिए हमने स्टार्ट किया वहीं पर दोबारा लाए, बिना हाथ उठाए, बिना पेन उठाए, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व। ठीक है, और कर्व क्या होता है, जिसमें सर्कुलर पाथ इंक्लूड होता है। कर्व किसको बोलते हैं, जिसमें सर्कुलर पाथ इंक्लूड होता है। देखिए ये सर्कल का हिस्सा है, इतना सर्कुलर पाथ है कर्व, ये सर्कुलर पाथ, ये पूरा सर्कल ही है, ये सर्कुलर पाथ है। ये आपका क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, ओपन कर्व है। ये सिंपल कर्व है, ये ओपन कर्व है, ये आपके क्लोज्ड कर्व है। इसके बाद एक कर्व हो आता है कॉम्प्लेक्स कर्व। क्या आता है, कॉम्प्लेक्स कर्व। तो देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, आपको केवल देखना है, बेसिक देखना है, कंसेप्ट आपको देखना है, कि ताकि जो सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है वो आपसे बनने लग जाए। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग गिरी कॉम्प्लेक्स कर्व, कॉम्प्लेक्स कर्व। अब देखिए इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कर्व ऐसा कर्व होता है जिसमें लाइन सेगमेंट आपस में कट जाती है, लाइंस के ऊपर लाइंस चली जाती है, मतलब कर्व आपस में कट हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ एक स्टार बना दूँ, मैंने क्या बना दिया, स्टार बना दिया। फिगर ये केवल लाइन से बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, पर लेकिन ये लाइंस आपस में कट हो रही। देखिए ये लाइन आई, ये लाइन आई, ये यहाँ पर कट होगी, ये यहाँ पर कट, यहाँ पर कट, यहाँ पर कट। अगर लाइंस आपस में कट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कर्व। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कर्व। जैसे कि देखिए जैसे ऐसे फिगर बना दो आप, ऐसे 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 ऐसे, और ये देखिए लाइंस आपस में कट हो गई है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कर्व हो जाएगा। ठीक है, एक आज फिगर देखिए आपके सामने में हो रखता हूँ। जैसे कि देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपने ये बनाया है ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे और ऐसे। देखिए इस फिगर में भी ये जो इसके डायगोनल्स है ये आपस में कट हो रही है, इसका मतलब ये कैसा कर्व है, कॉम्प्लेक्स कर्व है। कहीं पे कट नहीं होना चाहिए, लाइन सेगमेंट अगर कहीं पर आपस में कट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कर्व का बेसिक आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है, तो कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है, एनसीईआरटी में दिया गया है और साइड बुक में तो ये ज़्यादा दिया गया है। जैसे कि ऐसा कर्व बना दिया ये, और ये देखिए लाइन सेगमेंट कट हो रही है, लाइन सेगमेंट क्या हो रही है, आपस में कट रही है। अगर कहीं पर अगर लाइंस कटती है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कर्व बोलते हैं। ठीक है,
ये देखिए अगर ऐसा आप कुछ बना देते हो, ऐसे फिगर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी क्या है कि ये लाइंस आपस में कट है। ये जो आपस में लाइंस है, ये देखिए आपस में जो ये लाइंस है यहाँ पर कट रही है, तो ये आपस में कट जाती है। तो ऐसा कर्व आपको ऐसा जो कर्व होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कॉम्प्लेक्स कर्व बोलते हैं, जिसमें लाइन सेगमेंट आपस में कट हो जाते हैं। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉम्प्लेक्स कर्व किनको बोलेंगे, जिनमें लाइंस आपस में ऐसे कट जाती है, ऐसे लाइंस कट जाती है, ऐसे लाइंस कट जाती है, कहीं ना कहीं लाइंस इसमें कट जाती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कर्व। ठीक है, चलो तो इसको भी नोट कर ले पहले, फटाफट सभी बच्चे पहले इसको नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आगे चलते हैं, चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, चैप्टर को आगे प्रोसीड कर लेते हैं। कंसेप्ट को सीखना हमने स्टार्ट कर लिया है, तो धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए इसके बाद जो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब वो हेडिंग आएगी पॉलीगन। पॉलीगन क्या बोलेंगे इसको, पॉलीगन। पॉलीगन होता क्या है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा लेता हूँ और फिर इसको समझाऊंगा। ठीक है, पॉलीगन फिगर क्या है, इम्पोर्टेंट फिगर है, क्योंकि चैप्टर में जितने भी फिगर की हम बात करेंगे वो सारी फिगर्स आपको कैसे मिलेगी, पॉलीगन मिलेगा सारा। ठीक है, तो अब ये अब देखिए पॉलीगन बेसिकली होता क्या है, ये इम्पोर्टेंट फिगर है। चैप्टर में सारा यूज हमें किसका करना है, पॉलीगन फिगर का ही करना है। पॉलीगन एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, पूरे चैप्टर में हमें इसी का यूज करना है। तो पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, इसके बाद आपको समझाता हूँ। तो देखिए पहले पॉलीगन होता क्या है, यहाँ लिख लेते पहले, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, a simple closed curve made up of only line segment is called a polygon. देखिए अब ध्यान से सुनिए, पहले क्या लिखा है मैंने, पॉलीगन के बारे में क्या लिखा है। देखिए, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। पॉलीगन एक ऐसा बंद फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, जो केवल लाइन सेगमेंट से बनता है। अब देखिए पॉलीगन फिगर हम किस फिगर को बोलेंगे, जो केवल लाइन सेगमेंट से बनेगा। लिखा है ना कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। पॉलीगन एक ऐसा फिगर है जो केवल लाइन सेगमेंट से बनता है, उसमें केवल लाइंस होनी चाहिए और वो फिगर क्लोज्ड होना चाहिए। देखिए क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर होना चाहिए। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल यहाँ लिख लो आप, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिए, एक मैंने स्क्वायर बनाया। अब सुनिए ध्यान से, अब मैंने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। अब इस स्क्वायर में देखिए केवल लाइन सेगमेंट है और ये फिगर क्लोज है, मतलब बंद आकृति है, क्लोज्ड फिगर है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, तो देखिए ये भी लाइंस, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, और ये फिगर कैसे क्लोज्ड फिगर है, देखिए कहीं से भी ओपन नहीं है, तो ये क्या होगा, पॉलीगन हो जाएगा। ट्रायंगल बना दो आप, इसमें भी देखिए लाइंस का यूज किया है मैंने खाली, और ये फिगर एकदम क्लोज्ड है। तो अगर ऐसा फिगर जो क्लोज्ड हो और लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको हम पॉलीगन बोलेंगे। पॉलीगन किस फिगर को बोलते हैं, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर क्या बना सकते हैं, ऐसे आप ऐसे बना दो। देखिए मैंने क्या बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 साइड वाला हेक्सागन है। तो ये क्या होगा,
हेप्टागन है। 7 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, हेप्टागन। तो ये हेप्टागन बना दिया, ये भी लाइन से बना हुआ, ठीक है। देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। तो ये जो 7 साइड वाला हेप्टागन है ये भी लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज फिगर है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा। पेंटागन बना दो 5 साइड वाला, देखिए ये देखिए आप, पेंटागन है, इसमें कितनी साइड है, 5 साइड है, 1 2 3 4 5। तो ये भी क्या है, ये भी एक पॉलीगन है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड फिगर है। देखिए क्लोज्ड फिगर है, कहीं से भी ओपन नहीं है और लाइन से बनी हुई फिगर है। अगर लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर हो और वो फिगर क्लोज्ड हो तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स बोलते हैं। पॉलीगन क्या होता है, मैंने लिखा है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। पॉलीगन ऐसा फिगर होता है, ऐसा बंद आकृति होती है जो केवल लाइन से बनता है, ठीक है, और वो एकदम क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। चलो जैसे कि यहाँ पर आपने ये बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया कुछ, ठीक है, ध्यान से, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है, पॉलीगन हो जाएगा। ये भी देखिए लाइन से बनी हुई फिगर है, कहीं पर भी इसमें सर्कुलर पाथ नहीं है। अगर सर्कुलर पाथ नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, पॉलीगन है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर है और क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। जैसे एक आध एग्जांपल में बोल लेता हूँ, देखिए ऐसे मैंने कुछ बना दिया, सपोज ऐसे बना दिया मैंने कुछ, देखिए ये भी क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई आकृति है, फिगर है, शेप है, ठीक है। तो जो फिगर लाइन सेगमेंट से बनी होगी और क्लोज्ड होगी, यानी क्लोज फिगर होगी, बंद आकृति होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है तो पहले इसको नोट कर ले, फटाफट तुरंत इसको नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट सभी ने नोट कर लिया होगा। अब आगे ध्यान से देखिए, लिखा क्या था मैंने यहाँ पर कि पॉलीगन तो क्या होता है कि जो लाइन सेगमेंट से बनता है और क्लोज्ड फिगर होती है। अगर सपोज मैंने आपसे पूछ लिया कि एक ऐसे क्लोज्ड फिगर बना दी मैंने सर्कल की और पूछ ले कि ये क्या है, पॉलीगन है, तो नहीं, पॉलीगन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है फिगर। पॉलीगन ऐसी फिगर होती है जो केवल लाइन सेगमेंट से और क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, क्लोज्ड भी हो और लाइन सेगमेंट से बनी हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन। ऐसे कुछ बना दिए मैंने। अब बताओ जी, पॉलीगन है नहीं है, नॉट अ पॉलीगन, पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सर्कुलर पाथ इंक्लूड है और सर्कुलर पाथ इंक्लूड नहीं होना चाहिए, केवल लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर होती है पॉलीगन। तो इट मींस डैट यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये जो सर्कुलर पाथ है ये लाइन सेगमेंट नहीं है। अगर ये लाइन सेगमेंट नहीं है तो इसको हम पॉलीगन नहीं बोल सकते, ठीक है। ये दोनों फिगर पॉलीगन की नहीं है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ ऐसे बना दिए कोई फिगर, ये बताओ जरा, पॉलीगन है नहीं है, नहीं है पॉलीगन, क्योंकि इसमें लाइन हमने क्या पढ़ा है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। पॉलीगन ऐसा फिगर होता है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। लाइन से कहाँ बना, देखिए एक तो लाइन है इसमें बट ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये भी लाइन नहीं। देखिए अगर ये लाइन है, सपोज अगर ये लाइन है दोनों, तो ये तो यहाँ पर कर्व वाला पाथ है, कर्व है ये, तो ऊपर वाला देखिए ये कर्व हो जाएगा, तो ये पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए पॉलीगन फिगर कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है, ठीक है। तो अब इसको आप नोट कर ले, हम आगे चलते हैं। चलो तो डियर स्टूडेंट, आपको बातें समझ में आ रही होगी, कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो आपको भी समझना है ऐसे ही। तो अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पॉलीगन्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स के बारे में। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन्स क्या पढ़ना है हमें, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। किसके बारे में पढ़ना है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना है। तो इसको ध्यान से देखिए आप, कैसे हम बताएंगे कि ये फिगर कॉन्वेक्स पॉलीगन है या फिर कॉनकेव पॉलीगन्स है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए देखिए कुछ बातें मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको समझना है। सबसे पहले हेडिंग बना दो आप, कॉन्वेक्स पॉलीगन,
कॉन्वेक्स पॉलीगन हेडिंग बना दो, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। तो देखिए ये कौन सी फिगर होती है, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कौन सी फिगर होती है उसको समझिए पहले ध्यान से। पहले थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं। इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन if all angles of a polygon are less than 180 degree is called a convex polygon। देखिए पहले ध्यान से मैंने क्या लिखा है कि इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर लेस देन 180 डिग्री, लेस देन, यहाँ पे लेस देन भी आप लिख लें, लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, ऐसी फिगर होती है जिसमें ऑल एंगल क्या होंगे, 180 से लेस होंगे, कम होंगे, छोटे होंगे। जैसे कि देखिए कॉन्वेक्स फिगर की अगर मैं बात करता हूँ, फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर द एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिए। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है, देखिए कि जो ईच एंगल होता है इसका 180 से लेस होता है। सेम लिखा, देखिए यही बात मैंने लिखी है कि इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में जो इसके इंटीरियर एंगल होते हैं ये 180 से लेस होते हैं। देखिए जैसे कि ये एंगल है, ये देखिए स्क्वायर में 90 के होते ईच एंगल, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 है, और ये 90 एंगल कैसे 180 से लेस से छोटा है। तो ऐसा फिगर जिसके ऑल एंगल 180 से लेस हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल ले लो आप, रेक्टेंगल में भी क्या होता है, ईच एंगल 90 होता है, ठीक है। ट्रायंगल ले लो आप, ट्रायंगल में भी क्या होता है, ईच एंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें 60 होगा, तो यानी 180 से लेस हो रहा है। तो ऐसी फिगर जिसका ऑल एंगल 180 से लेस होता है, लेस देन होता है 180, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन किसको बोलेंगे, जिसका ऑल इंटीरियर एंगल क्या होगा, 180 से लेस होगा। तो चलो अब पहले आप इसको नोट कर ले। इसको तुरंत आप नोट कर ले पहले। तो सभी ने नोट कर लिया होगा, देखिए आगे अब। तो डियर स्टूडेंट अब आप समझ गए कॉन्वेक्स पॉलीगन बेसिकली किसको बोलते हैं। अब कॉनकेव के बारे में पढ़ना है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। देखिए हेडिंग लगा दो आप, कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, देखिए इसमें लिख लेते, इफ एनी वन एंगल, इफ एनी वन एंगल of a polygon, if any one angle of a polygon is greater than 180 degree is called concave polygon, concave पॉलीगन, ठीक है। ये भी मैंने लिख दिया है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है कि इफ एनी वन एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसका एक एंगल, वन एंगल क्या होना चाहिए, 180 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। लिखा हुआ है ना कि इफ एनी वन एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है कि जिस फिगर का एक एंगल, वन एंगल क्या होना चाहिए, 180 से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। फॉर द एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने एक फिगर बनाया ऐसे, ध्यान से आप यहाँ पर देखना, पहले यहाँ लिख लो पहले फॉर द एग्जाम्पल। फॉर द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एक फिगर मैंने ऐसे बना दिया कुछ, ठीक है। अब ये फिगर किसकी है? कॉनकेव पॉलीगन की है। कॉनकेव पॉलीगन की फिगर है। क्यों है? देखिए, अगर आप अंदर के एंगल की बात करो तो ये 90 मान लिया, ये 90 मान लिया। अब ये एंगल देखिए, ये एंगल, लेकिन अब इस एंगल की हम बात करते हैं, ये वाला एंगल, तो ये एंगल देखिए यहाँ से और यहाँ तक इतना एंगल कितना होगा? 180 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 180 का एंगल बनता है ऐसे बिल्कुल। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो 180 का जो एंगल होगा वो कितना होगा खाली, पर ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, इतना बड़ा एंगल, ठीक है। तो अगर जो एंगल 180 से बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। तो अब बात आप समझ गए होंगे कि देखिए ये एंगल इतना बड़ा है, ठीक है, 180 से ज़्यादा हो रहा है, 180 का एंगल यहाँ से निकलता है, पर ये एंगल यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या है? 180 से ग्रेटर है। अगर ये 180 से ग्रेटर है, एनी वन एंगल क्या होना चाहिए? 180 से ग्रेटर होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक आपको एक सिंपल ट्रिक ये बताता हूँ कि कॉनकेव को समझने की क्या ट्रिक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? कॉनकेव लिखा है। कैव का मतलब क्या होता है? गुफा। जो कैव लिखा है ना, कैव का मतलब होती है गुफा। अब गुफा कैसे होती है? देखिए, अब अगर आप ऐसे फिगर में देखते हैं ना, तो देखिए गुफा की जैसे आपको दिख रहा होगा, मतलब कोई ऐसा पार्ट जो अंदर को जा रहा है फिगर में, कोई ऐसा हिस्सा, ऐसा भाग, ऐसा पार्ट जो फिगर में अंदर को जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। जैसे कि मैंने ऐसे फिगर कुछ बना दिया, देखिए इसमें ये पार्ट अंदर को जा रहा है, नीचे को जा रहा है ये पार्ट, देखिए, यानी गुफा जैसे आपको दिख रहा है। कैव का मतलब क्या होता है? गुफा। अगर ऐसी फिगर बनी है जो एकदम गुफा की जैसे आपको लग रही हो, देखने में एक पार्ट उसका अंदर जा रहा हो, नीचे को झुका हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमें इसको कैसे पहचाना। ट्रिक भी आपको याद रखना है कि अगर किसी का ऐसा भाग जो अंदर जा रहा हो, ऐसे मतलब धसा हुआ हो अंदर की ओर गुफा जैसे, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगन। तो इसको आपको लिख देना है पहले, बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो तुरंत इसको पहले आप लिख ले, नोट कर ले। चलो डियर स्टूडेंट, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, कॉनकेव पॉलीगन किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एनसीईआरटी की हेडिंग लेते हैं दूसरी वाली और आगे सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके बाद आता है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। क्या आएगा? इसके बाद आएगा रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या आएगा? रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। कौन सी हेडिंग आएगी? रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। ये क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन पढ़ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है? रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। देखिए, तो बेसिकली ये होते क्या है? सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे? रेगुलर पॉलीगन के बारे में लिखेंगे। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसके बारे में क्या लिखना है। देखिए पहले कि इफ ऑल साइड्स एंड एंगल्स, if all sides and angles of a polygon देखिए, if all sides and angles of a polygon are equal is called a regular polygon। देखिए मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। इफ ऑल साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इक्वल, अगर पॉलीगन के ऑल साइड्स ऑल एंगल अगर इक्वल हो जाए
तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। वही बात मैंने लिखी है, इफ ऑल साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसमें ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल हो उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन किसको बोलेंगे, ऐसा पॉलीगन जिसमें ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल होते हैं उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए रेगुलर पॉलीगन में आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो। ठीक है, एग्जांपल के लिए रेगुलर पॉलीगन में आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हैं। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 60 होता है। ठीक है, ये ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है और ईच एंगल कितना होता है, 60 होता है। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये क्या है, बेसिकली ये एक रेगुलर पॉलीगन है। डियर स्टूडेंट, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये एक रेगुलर पॉलीगन है। आप स्क्वायर ले सकते हैं, देखिए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आप ले सकते हैं, ऐसे मान लीजिए स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड इक्वल होती है और 4 एंगल, ईच एंगल 90 होता है। स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड इक्वल होता है और ईच एंगल 90 होता है। ठीक है, तो ऐसा फिगर जिसमें ऑल एंगल और ऑल साइड्स इक्वल होती है उसको रेगुलर पॉलीगन हम कहते हैं। ठीक है, तो चलो इसको भी नोट कर ले आप पहले। तो अब देखिए इरेगुलर पॉलीगन के बारे में लिखता हूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो आपने समझ लिया कि रेगुलर पॉलीगन बेसिकली होता क्या है। अब देखिए इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन। तो देखिए इरेगुलर पॉलीगन के बारे में हम क्या बोलेंगे कि ऐसा पॉलीगन यानी ऐसा फिगर जिसके एंगल्स और साइड इक्वल ना हो। ठीक है, ऐसा फिगर, ऐसा पॉलीगन जिसमें एंगल्स और साइड इक्वल नहीं होती है, नॉट आर इक्वल, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। देखिए इसको पहले मैं लिख लेता हूं, इफ ऑल साइड्स एंड एंगल्स, यहां से लिख लो, इफ ऑल साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, if all sides and angles of a polygon are not equal is called a irregular polygon। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने यही बात नोट की है कि if all sides and angles of a polygon are not equal is called a irregular polygon। ठीक है, irregular polygon क्या होता है कि ऐसा फिगर, ऐसा पॉलीगन जिसमें ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल ना, नॉट आर इक्वल, नॉट पॉलीगन आर नॉट इक्वल, यानी ऐसा एंगल और ऐसा साइड, पॉलीगन के ऐसे एंगल ऐसे साइड जो इक्वल नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल है, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर पॉलीगन। वही बात मैंने यहाँ लिखी, देखिए इफ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड अ इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें किसी भी पॉलीगन की ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल ना हो। देखिए फॉर द एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए एक मैंने क्या लिया, राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, वन एंगल 90 होता है, यानी ये 90 है। अब अगर ये 90 है तो ये एंगल 90 नहीं होगा और ये भी 90 नहीं होगा। ऑल एंगल इक्वल होनी चाहिए, अगर ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90। अगर ये सारे 90 है और ऑल साइड इक्वल है तो ये हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए ये ऑल एंगल इक्वल नहीं है, ये 90 हो जाएगा, ये मान लिया 45, ये 45, ये दो तो इक्वल हो रहे हैं लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो ऑल एंगल इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या है, इरेगुलर पॉलीगन है। जैसे कि एक फिगर में हो लेता हूँ, रेक्टेंगल ले लो आप। रेक्टेंगल में देखिए ऑल एंगल तो इक्वल है बट ऑल साइड आर नॉट इक्वल। ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। देखिए
ऑल एंगल तो इसके इक्वल है 90 90 90, बट साइड्स को देखिए, साइड्स में क्या होता है, रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये ऑल साइड तो इक्वल है ही नहीं है। तो अगर जिस पॉलीगन में ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। और जिस पॉलीगन में ऑल साइड और ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो इसको आप पहले लिख लें, यहाँ पर नोट कर लें। स्टूडेंट नोट कर लिया होगा आपने। अब आप समझ गए कि रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन ये क्या होता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा ली, बेसिक है इसका, चैप्टर 3 का बेसिक है फिलहाल ही। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि डायगोनल्स बेसिकली होते क्या है किसी भी फिगर के। ठीक है, तो अब हम डायगोनल्स के बारे में सीखेंगे। तो ये डायगोनल्स की इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा मैं, डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल देखिए कि होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डेफिनेशन, इसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए डायगोनल क्या होता है। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, इज अ लाइन segment. A diagonal is a line segment connecting to non-consecutive vertices of a polygon is called a diagonal, ठीक है। अब देखिए डायगोनल किसको बोलते हैं, डेफिनेशन मैंने लिख ली है, समझिए ध्यान से। देखिए अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड अ डायगोनल। डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो दो वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कराता है। किसी भी फिगर का जो अपोजिट वर्टिसेस होता है उसको क्या करता है, ये ज्वाइन करा देता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कनेक्ट करा देता है, कनेक्टिंग करना मतलब जोड़ना, दो अपोजिट वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। सुनिए ध्यान से, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड अ डायगोनल। डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो अपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल के लिए मैंने स्क्वायर लिया। स्क्वायर में क्या होता है, अगर इसके आपको डायगोनल पूछ लिए कि स्क्वायर में कितने डायगोनल होते हैं, तो पहले तो ये समझिए कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस क्या होती है, जो इक्वल नहीं। देखिए अगर ये मैंने वर्टिसेस ली तो इसके सामने वाली जस्ट ये होनी चाहिए। आपको ये नहीं करना है कि ये वर्टिसेस से आपने इसको मिला दिया तो ये नॉन नहीं हो जाएगी। ठीक है, नॉन वर्टिसेस का मतलब होता है कि अपोजिट वर्टिसेस, अगर ये वर्टिसेस आपने लिया है तो इसके सामने वाला ये होना चाहिए, यानी इसको इससे ज्वाइन करा दो ऐसे करके, ये और ये क्या है, अपोजिट वर्टिसेस है, मतलब आमने सामने वाली वर्टिसेस से हम इसको मिलाते हैं ऐसे करके। देखिए तो अब आप बात समझ गए कि डायगोनल क्या होता है। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस इज कॉल्ड अ डायगोनल। ठीक है, तो ए बी सी डी स्क्वायर का नेम रख दो आप। ये इसका फर्स्ट डायगोनल हो जाएगा, फर्स्ट डायगोनल, और ये इस फिगर का सेकंड डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है कि जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके रखता है, कनेक्टिंग करके रखता है। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ कि डायगोनल क्या होते हैं, कि जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कराते, मतलब मिला दे, कनेक्ट करा दे। ठीक है, उसको बोलेंगे। तो अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पेंटागन लिया है। देखिए एक बात आपको और समझना है, ट्रायंगल ये। अब देखिए ट्रायंगल में क्या होता है,
कि इसमें 0 डायगोनल होता है। नंबर ऑफ साइड कितनी होती है? 3 होती है। ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 है, बट इसमें डायगोनल 0 होता है, कोई भी डायगोनल नहीं होता है, क्योंकि इसमें अपोजिट वर्टिसेस नहीं होती है। देखिए ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट को कहाँ मिलाऊं, यहाँ पर तो कोई वर्टिस ही नहीं है, और ये क्या है? ये तो इसके साथ वाली वर्टिसेस है, इससे मिला नहीं सकते, हमें मिलाना है अपोजिट वर्टिसेस से। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट डियर स्टूडेंट, डायगोनल कितने होंगे? डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितने होंगे? 0। कितने होंगे? ट्रायंगल, स्क्वायर नहीं, ट्रायंगल, डायगोनल ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 0 होंगे, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर अपोजिट वर्टिसेस तो है ही नहीं हमारे पास। देखिए ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ पहले से है, तो ऐसी वर्टिसेस जो अपोजिट हो, डायरेक्ट इसके आमने सामने वाली हो, उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि जो हमारे पास ट्रायंगल होता है इसमें 0 डायगोनल होते हैं, एक भी डायगोनल नहीं होता है। और इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होती है? 3, और इसमें नंबर ऑफ साइड कितने होती है? 4, और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? स्क्वायर में 2 होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो डियर स्टूडेंट, पहले इसको नोट कर ले आप। ठीक है, बातें इंपॉर्टेंट है, एक एक बात आपको जानना जरूरी है। अगर मैं पेंटागन बना दूं, देखिए थोड़ा आपको और समझा लेता हूँ, ये आपने बना दिया होगा। ठीक है, अब देखिए डायगोनल की बात चल रही है, तो डायगोनल में एक फिगर हम होल लेते हैं, पेंटागन। ठीक है, देखिए ये मैंने एक फिगर बना दी, किसकी? पेंटागन की। पेंटागन में कितनी साइड होती है? 5 साइड होती है, ऐसे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख ले नंबर ऑफ साइड्स। पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 5 होती है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि पेंटागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, पेंटागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, तो देखिए ध्यान से कैसे बताएंगे। सबसे पहले देखिए, हमें डायगोनल होता क्या है? डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होता है जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके रखता है। अपोजिट वर्टिसेस मतलब इसको इससे ज्वाइन करा दो, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे। ठीक है, देखिए पहले कैसे, एक तो ये डायगोनल बन जाएगा, ठीक है, एक ये डायगोनल बन जाएगा ऐसे, और एक ये डायगोनल बन जाएगा ऐसे, और एक ये डायगोनल बन जाएगा ऐसे, और एक देखिए अपोजिट वर्टिसेस ये भी है, एक यहाँ से बन जाएगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पर स्टार बन गया होगा, देखिए ये आपको स्टार इसमें दिख रहा है। तो स्टार में कितनी लाइन होती है? 5 लाइन होती है। तो इसका मतलब इसके डायगोनल 5 होंगे। देखिए एक डायगोनल ये था 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 डायगोनल्स होते हैं पेंटागन में। ये फिगर किसकी थी? पेंटागन। किसकी थी ये? पेंटागन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं पेंटागन में कितने होते हैं? 5 ही साइड होती है और 5 ही इसमें डायगोनल्स होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको पहले नोट कर ले। एक फिगर और बनाते हैं डायगोनल्स, क्योंकि इनकी पूछ लेते हैं एग्जाम में डायगोनल्स। ठीक है, तो देखिए अब एक फिगर देखिए और। सबसे पहले एक मैंने बनाया हेक्सागन ऐसे, जिसमें 6 साइड होती है, 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। देखिए इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6, और जिसमें 6 साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ डायगोनल आपसे पूछ ले। सबसे पहले देखिए आपको क्या पता है कि जो हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड होती है वो 6 होती है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 6। अब हमसे अगर कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ हेक्सागन के, तो कैसे बताओगे आप? देखिए निकाल के देखते हैं। देखिए हमें मालूम है कि लाइन सेगमेंट, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। मतलब क्या है? पॉलीगन की जो अपोजिट वर्टिसेस है उसको ज्वाइन करने से एक डायगोनल बनता है। कैसे? देखिए अपोजिट वर्टिसेस ये हो जाएगी, आमने सामने की वर्टिसेस है, इसको आप ज्वाइन करा दे, एक 1 डायगोनल, फिर
2 डायगोनल ऊपर सीधा, फिर 3 डायगोनल, इसको इससे 3, फिर इसको इससे 4 डायगोनल, उसके बाद देखिए 5 डायगोनल, उसके बाद 6 डायगोनल, इसके बाद 6 के बाद 7 डायगोनल, और 7 के बाद क्या हो जाएगा, 7 के बाद और देखिए आप 7 डायगोनल, 7 के बाद 8 डायगोनल, और 8 के बाद एक डायगोनल और होना चाहिए कहीं ना कहीं, ये रहा एक ये डायगोनल, इस वाली वर्टिसेस को आप मिला दो, किसको, इसको और इसको। तो देखिए इसमें कितने डायगोनल बने, इसमें आपने गिने होंगे 9 डायगोनल बने हैं। कितने बने हैं, 9 डायगोनल। तो अब आपको बात ध्यान क्या रखनी है कि जो हेक्सागन के डायगोनल होते हैं उसमें 9 डायगोनल होते हैं, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, 9 होते हैं। नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसको ABCD आप नाम रख सकते हैं, ABCDEF, ठीक है। तो ये डायगोनल का केस भी आपका क्लियर हो गया, इसको आप नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है। क्या आती है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग आती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग लिख दें कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना जरूरी है पहले। तो देखिए इसके लिए एक प्रॉपर्टी क्या देखिए ध्यान से कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। क्या लिखा है मैंने कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो आपको याद रखना है, n-2 इंटू में 180। इससे हम किसी भी पॉलीगन का एंगल सम निकाल सकती है, ASP निकाल सकती है, ठीक है। ASP का मतलब क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी बता सकते हैं इस वाली फॉर्मूले से, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पॉलीगन की, ठीक है। तो लिखा क्या है मैंने, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन n-2 इंटू में 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से कैसे, यहाँ पर जो n है वो क्या है, वेयर, लिख लो पहले यहाँ पर वेयर, n जो है वो क्या है, n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो लिखा क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन में आपको याद क्या रखना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 के इक्वल होता है, वो n-2 इंटू में 180 के इक्वल होता है, ठीक है। जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, n-2 इंटू में 180। यहाँ से हम सभी एंगल का सम निकाल सकते हैं, पॉलीगन का निकाल सकते हैं, मतलब ट्रायंगल का निकाल सकते हैं, स्क्वायर का निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं, किसी भी पॉलीगन फिगर का जो इंटीरियर एंगल का सम है वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसीलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सपोज कैसे, देखिए फॉर द एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल के लिए आप जानते हैं ट्रायंगल का जो एंगल सम होता है 180 होता है, ठीक है। अब इसको निकाल के देखते हैं कि बेसिकली 180 कैसे होता है। देखिए तो यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल की फिगर ली मैंने ऐसे, ठीक है। इसमें कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है, और कितने डायगोनल होते हैं, 0 डायगोनल होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल बताना है, कितना होगा, ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, इनका सम कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये जो फॉर्मूला है n-2 इंटू में 180, ये सभी पॉलीगन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एएसपी का मतलब क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का बताना है तो फॉर्मूला आप याद कर ले, n-2 इंटू में 180 डिग्री, ठीक है। अब वेयर, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन। नंबर मतलब ये एक पॉलीगन फिगर है, लाइन सेगमेंट से बनी फिगर है, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3, 3 साइड्स है, तो n की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है, 3 पुट करनी है। 3 - 2 इंटू में 180, 3 - 2 यानी 1 इंटू में 180, तो कितना आएगा, 180 बन जाए 180, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। किस फॉर्मूले से निकाला है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन की फॉर्मूले से हम निकालेंगे। यानी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे हम हर एक फिगर का एंगल सम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार बस केवल साइड आपको पता होनी चाहिए। अगर इसमें साइड 3 है तो साइड की वैल्यू 3 रख दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है कि जो इसमें ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 180 होता है, यानी जो इसमें 3 एंगल होते हैं उनको ऐड करके 180 आता है हमेशा। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई होगा ये, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले पहले। चलो इसी प्रकार एक आध फिगर के मैं और निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। देखिए एक आध फिगर का मैं और लिख लेता हूँ पहले। देखिए सपोज अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये एक मैंने स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर भी पॉलीगन है। अब क्यों पॉलीगन है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड फिगर है। अब बताओ कि इसका एंगल सम कितना होगा। एक तो आप सीधा बता सकते हैं कि इसमें ईच एंगल 90 है, तो 94 से कितना होगा 36 यानी 360 यानी 360, यानी जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है 360 हो जाएगा। क्योंकि इनको ऐड कर दो आप, पहला रूल तो ये है। अगर आपको एंगल नहीं पता है इसके तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसको n से डिनोट करते कितनी है, स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड कितनी है 4 है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर एक पॉलीगन है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं पॉलीगन। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर का बताना है, फॉर्मूला आप वही यूज करना पॉलीगन वाला, क्या था n-2 इंटू में 180 डिग्री। n की वैल्यू पुटअप कर दो, n कितना है, नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन। ये एक पॉलीगन है तो इसकी नंबर ऑफ साइड आपको पता होनी चाहिए, कितनी होगी 1 2 3 4। तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 पुटअप कर लो, 4 - 2 इंटू 180 यानी कितना मिलेगा 4 - 2 यानी 2 इंटू में 180, मल्टीप्लाई करा दो, 18 2 36 और 0 की 0। तो अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर के जो अंदर 4 एंगल होते हैं, इनसाइड में जो 4 एंगल होते हैं, इंटीरियर जो एंगल है इनका सम कितना आता है 360 आता है, ठीक है। ऐसे ही मान लिया आपसे पेंटागन का पूछ लिया। देखिए पेंटागन की एक फिगर मैंने बनाई ऐसे करके, ये है पेंटागन की फिगर। इसमें देखिए नंबर ऑफ साइड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है पेंटागन में 1 2 3 4 5 है, तो 5 आप यहाँ लिख लें। आपको बताना है इसके इंटीरियर एंगल का सम, यानी ये एंगल ये और ये इनका सम बताना है कितना होगा। तो देखिए आपको लिखना क्या है यहाँ पर कि ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पेंटागन। ये पेंटागन की फिगर है तो पेंटागन लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है, उसी फॉर्मूले से आप किसी भी फिगर का एंगल सम बता सकते हैं। जितनी भी फिगर आती है पॉलीगन के अंदर, उस एक फॉर्मूले से n-2 इंटू में 180 से आप हर एक फिगर का एंगल सम बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पेंटागन n-2 इंटू में 180, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आपको मतलब जिसका आप एंगल सम निकाल ले उसकी साइड पता होनी चाहिए। अब मुझे एंगल सम निकालना पेंटागन का, मुझे मालूम है कि पेंटागन में कितनी साइड होती है 5 साइड होती है, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है 5 है। n की वैल्यू यहाँ से 5 पुटअप कर लो, -2 इंटू में 180 कितना आएगा 5 - 2 यानी 3 इंटू 180, मल्टीप्लाई करा दो, 18 3 54
यानी 540, ठीक है, यानी 540 कितना आएगा 540। तो जो 540 यानी 540 है, ये क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन। पेंटागन की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, यानी जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना आता है पेंटागन में 540 आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फिगर का निकाल सकते हैं, ऑल फिगर्स। सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n-2 इंटू में 180। इसकी हेल्प से आप हर एक फिगर का इंटीरियर एंगल सम निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी फिगर, नहीं एनी फिगर का आप क्या निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस एक फॉर्मूले की बेस पर। तो इसको आप नोट कर ले। बाकी जो एनसीईआरटी में फिगर है कि ट्रायंगल का मैंने निकाल दिया है, स्क्वायर का निकाल दिया है, उसके बाद इसमें पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, नोनागन, डेकागन, ठीक है। तो ये सभी जो फिगर आती है इसके अंदर पॉलीगन में, इन सब का आप निकाल देना ऐसे ही, ठीक है। बस आपको नंबर ऑफ साइड इनकी पता होनी चाहिए। तो सभी बच्चे पहले इसको लिख ले। यार स्टूडेंट, सभी बच्चों ने नोट कर दिया होगा। आज का जो ये लेक्चर था, ये बेसिक लेक्चर था, कंसेप्ट मैंने आपको समझा लिया है। अभी ये एक्सरसाइज 3.1 आपके लिए कुछ नहीं है। एक काम आपको और करना है कि जो एक्सरसाइज में एक टेबल दे रखी है जिसमें नंबर ऑफ साइड लिखी हुई है, उसकी फिगर बना रखी है और उसका एंगल सम भी लिखा हुआ है, तो वो आपको बना देना अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है। वो आप बुक से देके बना देना कि नंबर ऑफ साइड मतलब ट्रायंगल का दे रखा है 3 साइड है, तो इसका सम कितना होता है 180 होता है, और इसकी फिगर भी बना रखी है, तो वो आप एनसीईआरटी बुक में देकर बना देना, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप नोट कर ले और इसको रिपीट कर ले, और जो फॉर्मूले आएंगे वो मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। अभी 3.1 में जो केवल आपको कर्व के बारे में देखना है कि सिंपल कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कर्व क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं। तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट मैंने आज के लेक्चर में क्लियर कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।